ज्येष्ठ मास के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना माँ लक्ष्मी हो सकती हैं रुष्ट। हिंदू धर्म में हर एक मास का अलग अलग महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा माह ज्येष्ठ मास को कहा जाता है। इसे जेठ का महीना भी कहते हैं। बता दें कि इस साल ये महीना 14 मई से शुरू होकर 22 जून तक जेठ मास रहेगा। इस मास में भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि जेठ के महीने में क्या काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, माना जाता है कि जेठ मास में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए भी अशुभ होता है। नंबर 2, जेठ मास के दौरान दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। नंबर 3, इस मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। नंबर 5, ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास हल्का और सादा भोजन करें। नंबर 6, ज्येष्ठ मास में कभी भी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो उन्हें पानी ज़रूर पिलाएं। नंबर 7, ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक बार ही भोजन करें। नंबर 8, लहसुन और राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सबसे अधिक गर्मी होती है। नंबर 9, ज्येष्ठ मास में गर्मी पड़ती है और शरीर में जल स्तर गिरने लगता है। इस माह जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और जल को बेकार में व्यर्थ करने से बचना चाहिए। नंबर 10, शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में दान धर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस माह में किसी ज़रूरतमंद और पशु पक्षियों को पानी पिलाने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसलिए इस महीने में मंगलवार का व्रत रखने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना करने से कई प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। नंबर 12, ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस महीने में जल का दान पुण्य दान माना गया है। इस महीने में न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भी जल उपलब्ध कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, नल लगवाना और पोखर तालाबों का संरक्षण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। नंबर 13, इस महीने में उत्तर भारत समेत तमाम क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में कई तीज त्यौहार और पर्व भी आते हैं। इस माह में हर माह में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, नारद जयंती, शीतला अष्टमी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे प्रमुख व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। नंबर 14, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जेठ माह में सूर्यदेव, वरुण देव, शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो ये थे ज्येष्ठ मास में करने और ना करने योग्य कुछ काम। उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।